So last night I have invested 2 hours in VTP. 2 घंटे लगाए, तब उसमें एक अजीब सा ही बिहेवियर था, मैसेज फ्लडिंग। ठीक है, आपके पास एक सर्वर है, एक क्या था और एक क्या होता है आपका ट्रांसपेरेंट। हो क्या रहा था यार, हमने देखा था कल, समरी एडवर्टीजमेंट रिसीव्ड, सबसेट एडवर्टीजमेंट रिसीव्ड, समरी एडवर्टीजमेंट ट्रांसमिटेड, समरी सबसेट एडवर्टीजमेंट ट्रांसमिटेड। जब भी आप सर्वर पे वीलेंस बनाते थे, चारों ही काउंटर्स इंक्रीज हो रहे थे, राइट। अब हो क्या रहा है वीटीपी में, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। ये आपका सर्वर है, ये क्लाइंट, और ये भी आपका क्लाइंट। जैसे आप इस पे वीलेंस बनाते हो, फॉर एग्जांपल वीलेंट 10, ये 2 मैसेज जनरेट करेगा, एक समरी एडवर्टीजमेंट और एक सबसेट एडवर्टीजमेंट। ये स्विच 2 क्या करता है, स्विच 2 क्लाइंट मोड में है, वो अपना डेटाबेस क्या कर लेता है, उसके बाद उसको लगता है कि जो डेटाबेस मैंने अपना अपडेट किया वो सभी को मिलना चाहिए, वो डेटाबेस सभी को मिलना चाहिए। तो स्विच 2 क्या करता है, वही सेम मैसेज सारे इंटरफेसेस से फ्लड कर देता है, इसको भी समरी दे देता है और साथ में क्या दे देता है इसको, ओ एक मैसेज स्विच 2 किसको दे देता है, स्विच नंबर 3 को, जिससे स्विच 3 का भी डेटाबेस क्या हो जाता है, अपडेट। उसके बाद स्विच 3 फिर वापस किसको दे देगा, स्विच कौन सा मैसेज, समरी एडवर्टीजमेंट एंड। तो इसलिए आपको दिख रहे थे कि सारे काउंटर्स क्या हो रहे थे, इंक्रीज। आप वीलेंस बना रहे हो सर्वर पे, बट फिर भी उसमें रिसीव्ड वाले काउंटर्स क्या दिख रहे थे हमें, इंक्रीज दिख रहे, क्योंकि जो अपडेट आप सामने वाले स्विच को देते हो क्लाइंट को, वो वापस आपको वही अपडेट दे देता है। ये वीटीपी का बिहेवियर है यार, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है, बट क्या कर सकते हैं इसमें आप। ठीक है, तो मैसेज फ्लडिंग करते हैं आपके जितने भी स्विचेज हैं, क्लाइंट है वो भी क्या सेंड कर देता है, सबसेट एंड समरी एडवर्टीजमेंट। हाँ, उस पर आप वीलेंट डेटाबेस चेंज नहीं कर सकते, वो सिर्फ कौन से मैसेज सर्कुलेट कर सकता है, जो उसको सर्वर से रिसीव हो, जो मैसेज किससे रिसीव हुए उसको सर्वर से रिसीव होते हैं, उन्हीं को क्या करता है वो सर्कुलेट कर देता है, पूरी टोपोलॉजी फ्लड कर देता है उसको, दोनों इंटरफेस पे वापस दिखा देते हैं आपको। फिर मैंने GNS3 इंस्टॉल किया, उसमें स्विच ऐड किया, उसके बाद देखा उस पर भी दिखा रहा था। पैकेट ट्रेसर पे कैप्चर नहीं कर पाओगे यार, एक्यूरेट कैप्चर नहीं होगा उस पर, ट्राई कर सकते हो आप। आपको नंबर ऑफ फॉलोवर्स भी देखने को मिल जाएंगे इसमें, 3 फॉलोवर 4 फॉलोवर, वो डिपेंड करता है जितनी आप वीलेंस बनाओगे। GNS3 स्टार्ट हो जाए एक बार। इसको खाएगा अभी, खा गया, 10 हो गया कनेक्टेड यार।
स्टार्ट हो रहा है तब तक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। कंसोल शो VTP स्टेटस, डोमेन नेम क्या है इस पर, NB, शो इंटरफेस ट्रंक नहीं है जी, ट्रंक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा क्योंकि ट्रंक की कॉन्फ़िगरेशन आपको सेव करनी पड़ती है, तभी नेक्स्ट टाइम आपको मिलती है। VTP की कॉन्फ़िगरेशन किस में रहती है, VLAN.dat फाइल में। आप सेव करो या ना करो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। तो इंटरफेस रेंज E0/0/0/1, स्विच पोर्ट मोड डायनामिक, स्विच 2 पे डिजायरेबल कर दिया तो दोनों साइड ही ट्रंक बन जाएगा। शो इंटरफेस ट्रंक E0/0/0/1। उसके बाद आपका स्विच 3 है, शो VTP स्टेटस। इस पर भी क्या है, डोमेन नेम, रिवीजन नंबर अभी कितना है, करंटली 2, ठीक है। VLANs बनाए रखें इस पर कुछ, शो VLANs ब्रीफ, VLAN 10 एंड, तो हमारा कैप्चर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ हम VTP के मैसेजेस, कुछ मैसेजेस यहाँ एक्सचेंज हुए हैं। अब मैं स्विच 1 पर VLANs बना रहा हूँ यार। 1020 तो एक VLAN बनाई, VLAN 30, 1020 तो पहले से थी। एक कौन सी VLAN बनाई हमने, VLAN 30 बनाई। 3 मैसेज थे पहले, उसके बाद देखो आप 4 मैसेज गए। समरी एडवर्टीजमेंट, फिर समरी एडवर्टीजमेंट, फिर सबसेट एडवर्टीजमेंट। अब ये सबसे पहले अगर आप समरी एडवर्टीजमेंट चेक करोगे, इसमें सोर्स मैक देखना यार क्या है, AABBCC 0001 ये मैक है आपके स्विच 1 के इंटरफेस का। आप कहोगे नहीं हमें तो चेक करना ही है, फिर ये देखो यार स्विच 1 के अगर आप इंटरफेस का मैक देखते हो, डू शो इंटरफेस E0/0, क्या मैक था सोर्स में, AABBCC, यही है। इसका मतलब ये मैसेज किसने जनरेट किया है, स्विच 1 ने, क्योंकि सोर्स मैक किसका है, स्विच 1 के इंटरफेस का है। ये देख लो आप, यही और ये मैच कर रहे हैं। स्विच 1 के एग्जिट इंटरफेस का क्या लगा हुआ है, सोर्स मैक, तो मैसेज किसने जनरेट किया होगा, स्विच 1 ने। उसके बाद एक और समरी आ रहा है सबसेट के बाद, देखो उसके बाद क्या गया, एक सबसेट एडवर्टीजमेंट, ओपन करें। सबसेट एडवर्टीजमेंट में भी सोर्स मैक क्या है, स्विच 1 के एग्जिट। अब हम चलते हैं स्विच नंबर 2 वाले मैसेज पे। समरी एडवर्टीजमेंट वापस आया इसके पास, उसमें सोर्स मैक क्या है, चेक करें। शो इंटरफेस E0/0 इंक्लूड BI। जो दूसरा समरी एडवर्टीजमेंट हमें दिख रहा है उसमें सोर्स मैक स्विच 2 के इंटरफेस का है। इसका मतलब स्विच 2 वापस वो मैसेज किसको दे रहा है, स्विच 1 को दे रहा है। जो इन्फॉर्मेशन स्विच 1 ने 2 को दी थी, 2 ने वापस किसको दे दी। इसी वजह से दोनों काउंटर्स क्या हो रहे थे, इंक्रीज, रिसीव्ड भी और ट्रांसमिटेड भी एट द सेम टाइम। और इसमें आपको VLAN की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो वो समरी में नहीं दिखेगी, वो दिखेगी सबसेट एडवर्टीजमेंट, क्योंकि लास्ट टाइम शायद सबसेट नहीं देख पाए थे हम। VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, VLAN तो एक बनाई है, VLAN 30, इतनी सारी VLAN की इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जाती है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ऐसे नहीं है जो VLAN आप बनाते हो या फिर जो VLAN डिलीट करते हो उसकी इन्फॉर्मेशन जाती है, ऐसा नहीं होता। जो VLAN आप बनाओगे वो सारा डेटाबेस दोबारा से क्या होगा, या फिर कोई VLAN डिलीट कर देते हो, सारा डेटाबेस जा रहा होगा, उसमें से वो VLAN मिसिंग होगी बस। तो जैसे रिसीविंग डिवाइस अपना डेटाबेस अपडेट करेगा, VLAN वहाँ भी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। VLAN की इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले कौन सी VLAN नेम क्या है, VLAN ID क्या है, लास्ट में 1 लिखा हुआ, VLAN 1। उसके बाद इन्फॉर्मेशन है इसमें VLAN A लिखा हुआ है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट।
वीलन की इन्फॉर्मेशन अगर आप मैसेज कैप्चर करके देखोगे ना तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में जा रही होती है। किस में जाती है? उसके बाद कौन सी वीलन बना रखी थी? 20 का हेक्साडेसिमल क्या हुआ? 0x0014। वीलन आईडी यहाँ लिखा हुआ ना, वीलन नेम क्या है? वीलन। और ये वीलन 30 का क्या है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ये कौन कौन सी वीलन होंगी? 1002, 1003, 1004 एंड 1005। सोर्स राउटिंग इंफॉर्मेशन देखो, FDDI डिफॉल्ट, टोकन रिंग डिफॉल्ट, FDDI नेट डिफॉल्ट जो पुरानी वीलेंस हैं आपकी, और ये टोरनेट डिफॉल्ट। ये सारी वीलेंस आपकी किस में जा रही है? सबसेट एडवर्टीजमेंट। अब हम देखते हैं वो 72 विलन वाला जो कॉन्सेप्ट था। कितनी विलेंस वाला? 72 विलेंस वाला कॉन्सेप्ट। मैं स्विच 1 पर क्या कर रहा हूँ? विलन बना रहा हूँ 100 से लेकर के टोटल कितनी विलेंस बनेंगे अब? 300। एग्जिट डू शो विलन 100 से लेकर के कहाँ तक विलेंस बन गया? 1001 2 3 4 5। सारी विलेंस एक मैसेज में नहीं जा सकती है, एक इसमें नहीं जा सकती। सबसेट एडवर्टीजमेंट 72 इंटू 72 144, उसके बाद फिर 72। ये देख इतनी सारी विलेंस बनाई आपने। स्विच 1 ने डेटाबेस सेंड किया होगा। समरी एडवर्टीजमेंट में आप नंबर ऑफ फॉलोवर्स देखो कितने हैं यार। नंबर ऑफ फॉलोवर्स कितने हैं? कह रहा आपने इतनी विलेंस बनाई है जो कि एक मैसेज में नहीं जा सकती। कितने सबसेट एडवर्टीजमेंट आ रहे होंगे? 3। कितने सबसेट एडवर्टीजमेंट आने वाले हैं? 3। ये रहे आपके 3 समरी के, समरी के बाद 3 सबसेट मैसेज। सबसे पहले ये, इसमें हम लास्ट विलन चेक करेंगे यार। विलन 167 कहाँ से स्टार्ट हुई थी? टोटल आपको इसमें 72 विलेंस दिखेंगे यार। विलन 1 2 3, उसके बाद 4, फिर कहाँ से स्टार्ट हुई? 100 से। 4 + 5 6, ऐसे करके टोटल देख लेना आप। 72 विलेंस मिलेंगे आपको। कितनी विलेंस मिलेंगी? 72 विलेंस। अब ये थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस नंबर हो गया यार। अगर मैं 1 से 150 तक बनाता तो आपको सही दिख जाती वो एग्जैक्ट। 1 से 72 होती, फिर 73 से आगे क्या होता है? एक नंबर होता है। बट इसमें भी अगर आप काउंट करोगे तो आपको 72 विलेंस ही देखने को मिलेंगे। इसमें लास्ट विलन क्या है? 230। विलन तो हमने 300 तक बनाई थी। 300 माइनस 239 61, और 4 आपकी एक्स्ट्रा थी। जो रिमेनिंग विलेंस हैं वो आपकी लास्ट मैसेज में जा रही है। तो इस तरीके से आपका VTP सर्वर एक मैसेज में 72 विलेंस क्या कर सकता है? सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अब ये देखो, इसने बेचारे ने 4 मैसेज दिए, एक समरी और 3 सबसेट, वही वापस मिल गए। इसी वजह से काउंटर क्या होता है? दोनों साइड का इंक्रीज होता है, ट्रांसमिटेड भी और रिसीव्ड। VTP में तो ऐसा ही होता है दोस्त। BPDU के केस में नहीं होता। जब हम STP यूज़ करते हैं वो वापस नहीं आता कभी भी। ठीक है, अलग अलग प्रोटोकॉल का क्या है, अलग अलग बिहेवियर। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हो चीज़। इसको बंद कर देते हैं। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे VTP प्रूनिंग की। तो आपका क्लाइंट भी क्या करता है यार? समरी और सबसेट एडवर्टीजमेंट
फ्लड कर देता है सारे इंटरफेसेस से, जिस पे रिसीव हो रही है ना उसी पे वापस क्या कर देता है। वैसे तो बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड ऐसा नहीं करना चाहिए, बट स्टिल VTP क्लाइंट क्या कर रहे हैं, मैसेजेस को फ्लड कर रहे हैं। दैट्स वाई ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड काउंटर्स क्या हो रहे थे कल, इंक्रीज हो रहे थे। ओके, आए थे कल, आए थे हिमांशु, शुभम क्या नाम, हिमांशु नाम है ना आपका? हाँ जी सर, वो जो उसमें क्या बोलते हैं, जब उसमें वो समरी एडवर्टाइजमेंट सबसेट सर्वर को भेज रहा होता है ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए। वेरी गुड। इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप ये काम कैसे कर सकते हो, आप मैनुअली भी करेंगे, देन वी विल यूज़ VTP प्रोनिंग फीचर। और जब आप VTP प्रोनिंग फीचर यूज़ करते हो तो कौन सा मैसेज एक्सचेंज होता है उसमें, विच मैसेज, ज्वाइन मैसेज। अब यार प्रैक्टिकल करने के लिए हमें लगाने पड़ेंगे स्विचेस और साथ में यूजर्स। रैक में तो हमारे पास 4 ही राउटर हैं, तो वहाँ तो काम नहीं चलेगा। 1 मिनट बस। इंटरनेट चाहिए इसके लिए। सॉरी, हमें फायरवॉल नहीं पढ़ना अभी। हाँ जी, कमांड है जिससे हम देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा जा रहा है वो टैग जा रहा है या अनटैग जा रहा है। कमांड से तो नहीं देख सकते यार। सर डीबग कौन सा है, डीबग करके देख सकते हैं क्या है। डीबग में ये नहीं दिखाता कि वो टैग लगा रहा है, उसके लिए आपको मैसेज कैप्चर ही करना पड़ेगा। सर रियल डिवाइस पे रियल पे कैप्चर तो हो जाता है। स्पैन, आर स्पैन कुछ वो होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। स्पैन, आर स्पैन का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो यूज़ करोगे तो हो जाएगा उससे। फिर उसमें आपको एक पीसी लगाना पड़ेगा, उस पीसी पे क्या होना चाहिए, वायरशार्क वगैरह इंस्टॉल्ड होना चाहिए। वैसे तो आएगा वो आपका कॉन्सेप्ट, स्पैन आर स्पैन का क्लास में भी डिस्कस करेंगे हम। देखो यार, ये टोपोलॉजी दिख रही है आप लोगों को? 4 विलन है इसमें टोटल, विलन 10, 20, 30 एंड ये सबनेट लिखा हुआ है जो सबनेट यूज़ कर रहे हैं। विलन 10 में 10 का सबनेट है, 20 में 20, 30 में 30 का सबनेट, एंड विलन 40 में कौन सा सबनेट है, विलन 40 का सबनेट। बट यूज़र्स देखो आप, स्विच 1 पे यूज़र है सिर्फ विलन 10 और 20, उसके बाद 10 एंड 20, फिर 40 एंड, तो इसका मतलब स्विच 1 और स्विच 2 पे सिर्फ विलन 10 और 20 ला होनी चाहिए। विलन 10 और 20 का ब्रॉडकास्ट किसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, स्विच 3 की तरफ। स्विच 3 पे नहीं जाएगा तो स्विच 4 पे तो वैसे भी नहीं जाएगा फिर। या फिर जैसे आपका स्विच 4 है, विलन 40 सिर्फ किस पे एग्जिस्ट करती है, स्विच 4 पर, तो मैसेज किसकी तरफ जाना चाहिए, सिर्फ स्विच 1 पे रहना चाहिए, ब्रॉडकास्ट उस तरफ जाने नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, अब जो अलाउड विलन लिस्ट है उसको मॉडिफाई करोगे। बाय डिफॉल्ट क्या दिखेगा आपको, सारी विलेंस। कॉन्फ़िगरेशन मोड, होस्ट नेम स्विच 1। अब कॉन्फ़िगरेशन यार, डू शो VTP स्टेटस, VTP स्टेटस तो सही चल रहा है, NB नाम सही है, डू शो इंटरफेस ट्रंक, ट्रंक भी बने हुए हैं, विलेंस भी हैं 1, 10, 20, 30 एंड डू शो विलन ब्रीफ। यूजर्स कॉन्फ़िगर नहीं है यार, सिर्फ वो हमें करना पड़ेगा। मैं देख लेता हूँ एक बार, सारे स्विचेस पे विलन है वही बहुत है, इतना ही, बाकी हम कर लेंगे। होस्ट नेम स्विच नंबर 2, डू शो विलन ब्रीफ, इस पे भी है विलन 10, 20, 30 एंड
वीलेंस होनी चाहिए, बाकी यूज़र्स तो हम वीलन में असाइन कर ही लेंगे। होस्ट नेम स्विच 3 डू शो वीलन ब्रीफ। सर्वर के साथ डेटाबेस सिंक्रोनाइज हो रखा है। कॉन्फ़िगरेशन मोड होस्ट नेम विजिबल है आप सभी को। शो वीलन, इसके पास भी वीलेंस क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। वीलन 10, 20, 30 एंड 40 सारी वीलेंस स्विच 2, 4 पर भी एग्जिस्ट करती हैं। यूजर्स को असाइन करते हैं वीलन में। सबसे पहले स्विच 1 पर चलते हैं। इंटरफेस नंबर विजिबल आप लोगों को या फिर मैग्नी वो करें। देखो इंटरफेस E0/1 स्विच पोर्ट मोड स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10। उसके बाद है 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन एग्जिट। डू शो हिस्ट्री। अब एक ही कॉन्फ़िगरेशन बार बार रिपीट करने की बजाय आप ये कर सकते हैं। देखिए स्विच 2 पे आपको क्या करना है, 0/2 इंटरफेस किस में रखना है, वीलन 10। 0/3 किस में रखना है, वीलन 20 में रखना है। थोड़ा सा चेंज किया, Ctrl+C स्विच 2 राइट क्लिक, ठीक है। उसके बाद स्विच 3 है। स्विच 3 पे 0/2 इंटरफेस है वीलन 30 का मेंबर, और 0/3 भी कौन सी वीलन का है, 30 का मेंबर। सॉरी, Ctrl+A Ctrl+C, उसके बाद स्विच 3, डन। फिर आपका स्विच 4 है। स्विच 4 पर 0/1 है वीलन 40। उसके बाद 0/2 इंटरफेस है आपका 40। या फिर आप 1 बाय 1 कमांड्स चला सकते हो, वो भी किया जा सकता है। कॉन्फ़िगरेशन मोड राइट क्लिक, डन। यूजर्स किस में असाइन कर दिया हमने, वीलेंस। आईपी चेक कर लेता हूँ यार, शो आईपी। आईपी भी नहीं है भाई, सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ये वीलन 10 का यूज़र है, तो कौन सा सबनेट चलेगा वीलन 10 में, 10। इन वर्चुअल पीसी पे आईपी असाइन करना बहुत ही आसान है। 10.1.1/20 ना सबनेट मास्क वगैरह लिखना, कुछ नहीं करना पड़ता। क्या आईपी कॉन्फ़िगर किया, 10.1। ये जो आपका पीसी है ये वीलन 20 का यूज़र है। कौन से सबनेट का आईपी होगा, 20। आईपी 20.1.1/24। चेकिंग फॉर डुप्लीकेट एड्रेस, डन। VPCS है आपका वीलन 10 का ही दूसरा यूज़र, 10./24। फिर ये यूज़र VPCS 8 कौन सी वीलन है, 20 में एक यूज़र तुम्हारे पास ऑलरेडी है जिसका आईपी क्या आता है, 20.1। नाउ वी विल कॉन्फ़िगर 20.2। आईपी 20.1.1.2/24। वीलन 30 30.1.1.1/24। IP 30.1.1.2/24। वीलन 40 के यूजर्स, IP 40.1.1.1/20। देन 40.2 कर ही लोगे आईपी वगैरह तो आप कॉन्फ़िगर।
20.2 IP कॉन्फ़िगर कर दिया। वीलैंस में यूज़र को असाइन कर दिया, ट्रंक इंटरफेस बना दी, और सारे स्विचेस पे वीलन क्या करती हैं, एग्जिस्ट। पिंग हो जाना चाहिए, पिंग हो जाना चाहिए। VPCS 5 से जो वीलन 10 में है उससे मैं पिंग करता हूँ 10.2 पिंग 10.1.1. होस्ट नोट रीचिंग। मैंने भी ये टोपोलॉजी फिर 10 बार बनाई जब मैं सीधे लैब की प्रिपरेशन करता था। लैब की प्रिपरेशन भी हम ईव पे ही करते हैं, पिंग नहीं हो रहा। आप वीलेंस असाइन कर दो, ट्रंक बना दो, कुछ भी बना दो, पिंग होगा ही नहीं, क्योंकि ईव के अंदर प्रॉब्लम है एक। जब ट्रंक इनकैप्सुलेशन ISL होगी तो पिंग होता ही नहीं। अब ट्रंक इनकैप्सुलेशन क्या होगी, अगर ISL तो पिंग नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो, कितनी भी कॉन्फ़िगरेशन सही कर लो, पिंग ही नहीं होगा। और इसमें वही प्रॉब्लम है। अब आप ट्रबल शूटिंग करते रहो, ट्रबल शूटिंग होगी नहीं, क्योंकि हमें लगेगा कि दोनों साइड ISL चल रहा है तो सही है, ISL है तो पिंग होना चाहिए। बट ईव के केस में ISL सपोर्टेड नहीं होती है। अब पिंग कब होगा, जब आप ISL की बजाय क्या करोगे, तो मैं स्विच 2 और स्विच 3 पे चेंज कर देता हूँ, बाकी अपने आप ही चेंज हो जाएगी। स्विच 2 पर चेंज कर देते हैं। स्विच नंबर 2 आपका ये रहा, आजा भाई। स्विच 2 देखिए, डू शो इंटरफेस इनकैप्सुलेशन क्या है, इंटरफेस रेंज E0/0/0/1 ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1 Q। स्विच 3 इंटरफेस रेंज इथरनेट 0/0/0/1 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डू राइट। चेक कर लेते हैं हम स्विच 1 पर चेंज हुआ या नहीं। डू शो इंटरफेस क्या हो गया, इनकैप्सुलेशन 802.1 Q। नाउ इट विल टेक अराउंड 30 seconds। यस, डन। VPCS 5 पिंग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ प्रॉब्लम थी ISL की। ISL सपोर्टेड ही नहीं होता। क्या सपोर्टेड नहीं होता, ISL। अब VPCS 5 का प्रूव कैसे करें कि ब्रॉडकास्ट स्विच 4 तक जा रहा है, एनी आइडिया? कि आपका जो यूज़र का ट्रैफिक है वो स्विच 4 तक जा रहा है, इस बात को आप प्रूव कैसे करोगे? ट्रंक पे सारे वीलेंस अलाउड है, उसके अलावा भाई स्क्रीनशॉट स्नीपिंग 2। भाई ARP रिक्वेस्ट आएगी, यस और नो? ARP रिक्वेस्ट में क्या होगा, सोर्स मैक, और सोर्स मैक स्विच क्या करता है, लर्न करता है। सोर्स मैक स्विचेस क्या करते हैं? अब अगर इस पीसी का ट्रैफिक मैं मान लेता हूँ, इस पीसी का मैक क्या था, ए। वैसे तो मैक आपको दिख जाएगा पर उसमें भी इसका मैक क्या है, ए। क्या सेंड कर रहा है, एक ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट। क्या सेंड कर रहा है, तो ये ARP रिक्वेस्ट सेंड करेगा जिसमें सोर्स मैक होगा, ये डेस्टिनेशन क्या होगा, IP की हम बात ही नहीं कर रहे, कुछ भी सोर्स IP डेस्टिनेशन IP। स्विच 1 को ट्रैफिक रिसीव हुआ 0/1 पर, मैक कौन सी विलेन 10, उसके बाद स्विच 1 ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड करेगा। ये ARP का ट्रैफिक है यार, और साथ में क्या लग जाएगा, वीलेन 10 का। स्विच 2 कहता है 0/0 पर ट्रैफिक रिसीव हुआ जिसमें सोर्स मैक क्या है, कौन सी वीलेन 10। एक कॉपी किसको फॉरवर्ड कर देगा, वीलेन 10 वाले यूजर को, और एक कॉपी कौन से इंटरफेस पे जाएगी,
आर्प वीलैन। स्विच 3 कहता है 0/10 पर ट्रैफिक रिसीव हुआ है जिसमें सोर्स मैक क्या है, कौन सी वीलैन? क्या 10 का कोई यूज़र है? स्विच 3 पर नहीं। स्विच 3 किसको फॉरवर्ड करेगा? नाउ स्विच 4 हैज रिसीव्ड एन आर्प रिक्वेस्ट ऑन विच इंटरफेस 0/, what switch 4 will do, it will learn source MAC address E0/0 source MAC is and VLAN। तो अगर ब्रॉडकास्ट वहां तक जा रहा है तो आपको इस यूजर का मैक स्विच 4 की कौन सी टेबल में दिखेगा? मैक एड्रेस टेबल। चेक करें, देखिए स्विच नंबर 4 डू शो मैक एड्रेस टेबल। Do show VTP status। ऐसे होते हैं यार पुराने कारनामे ना, कभी भी सामने आ जाते हैं पुराने पाक। VTP प्रूनिंग क्या हो रखी है? तो जो काम हम मैनुअली करने की सोच रहे हैं वो पहले ही हो रखा है। जो काम हम मैनुअली करने की सोच रहे थे वीलेंस वगैरह को लिमिट करने की, वो पहले ही, तो पहले क्या करनी है आपको? VTP प्रूनिंग। अब ये छोटी छोटी बात आपको तभी याद रहेंगी जब आप प्रैक्टिकल करोगे, अदरवाइज तो आपको ही लगेगा यार बाय डिफ़ॉल्ट ही ट्रैफिक नहीं आ रहा। कौन से स्विच तक? स्विच 4 तक। आ क्यों नहीं रहा था? क्योंकि VTP प्रूनिंग क्या थी? इनेबल। तो VTP ने वीलेंस को ऑटोमेटिकली प्रून कर रखा था। Do show VTP status, pruning disabled। Do show VTP status disabled। Switch 4 VTP pruning now disabled। अब हम क्या करते हैं? VPCS 5 से दोबारा ट्रैफिक सेंड करते हैं। श्योर, ठीक है जी। आप टेबल में एंट्री नहीं दिखा रही। दोबारा से पिंग किया स्विच 4 डू शो मैक एड्रेस टेबल। कौन सी विलैन? उस पीसी का मैक एड्रेस। आप कहोगे क्या उसी पीसी का मैक एड्रेस है? देखिए यार VPCS 5, आप खुद ही देख लो। शो IP मैक क्या इस यूज़र का? 005796660। यही मैक एड्रेस आपको स्विच 4 की मैक एड्रेस टेबल में दिख रहा है। कौन सी विलन? जबकि स्विच 4 पर विलन 10 का कोई यूज़र एग्जिस्ट, लेकिन ब्रॉडकास्ट वहाँ तक भी जा रहा है। मैक एड्रेस टेबल में क्या आ रहा है? उस यूज़र का मैक। अब ब्रॉडकास्ट आता नहीं तो मैक एड्रेस भी नहीं आना चाहिए था, बट क्या प्रेजेंट है वहाँ? सोर्स मैक एड्रेस। कौन सी टेबल में? मैक एड्रेस टेबल। अगर आप VPCS PC जो नंबर 6 है VLAN 20 में, उससे पिंग करते हो 20.1.1. पिंग हो रहा है? ठीक है जी, पिंग हो रहा है, अच्छी बात है। अब आप स्विच 4 पर जाते हो, VLAN 20 के उस यूज़र का भी क्या आ रहा है इसके पास? VLAN 20 का भी ब्रॉडकास्ट कहाँ तक फॉरवर्ड हुआ है? स्विच नंबर 4 तक। तो आप मैक एड्रेस चेक करके पता कर सकते हो कि यहाँ तक ट्रैफिक आया भी है या फिर, ठीक है। तो VLAN 20 का भी मैक एड्रेस लर्न हो रहा है और 10 का भी मैक एड्रेस कहाँ लर्न हो रहा है? आपका स्विच। अगर आप VLAN 30 के यूज़र को एक दूसरे से पिंग करवाते हो PC 9 to 12, PC 9 आपका ये रहा जिस पे हमने IP कॉन्फ़िगर किया था 30.1। पिंग किसको किया हमने? 30. पिंग हो रहा है। अब यार स्विच 1 पर तो ब्रॉडकास्ट नहीं आना चाहिए था, बट स्टिल VLAN 30 broadcast traffic received on switch number 1।
कौन सा इंटरफेस? जो कि एक ट्रंक पोर्ट, जो क्या है एक ट्रंक पोर्ट। तो अगर कोई वीलन एग्जिस्ट करती है और ट्रंक पोर्ट आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो आपकी तरफ किसी भी वीलन का ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक क्या किया जा सकता है? फॉरवर्ड किया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, स्विच 2 पर चलते हैं। स्विच 2 का कौन सा इंटरफेस? E0/1। ये देखो आप, डू शो इंटरफेस बाय डिफॉल्ट वीलैंस अलाउड ऑन ट्रंक 124094 12409। चेंज करेंगे इस बिहेवियर को। अब हमने बोला इंटरफेस E0/1 स्विच 3 की तरफ, स्विच पोर्ट उस तरफ वीलन 10 और 20 आप रिमूव कर दो। कौन सी लिस्ट में से? अलाउड लिस्ट में से। स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलन रिमूव 10 एंड, क्योंकि स्विच 2 से नेक्स्ट जो स्विच 3 है वहाँ वीलन 10 का यूजर भी एग्जिस्ट नहीं करता, और सो इट डजंट मेक एनी सेंस टू फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट traffic towards switch 3 and switch. So what we have did, we have removed VLAN 10 and 20 from the VLAN allowed list. चेक करें, कमांड लिखते हैं अभी, एक मिनट। डू शो इंटरफेस, भाई ये कहता है E0/1 पर अब VLANs अलाउड है कौन से? 1 to 9, उसके बाद 11 to, और फिर 21 से 409। तो इसमें से कौन कौन सी विलन मिसिंग है? 10 एंड E0/1 विलन्स इन फॉरवर्डिंग स्टेट 1 30 एंड। अब ये E0/1 पर ना ही तो विलन 10 का ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा और ना ही 20 का ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि आपने मैनुअली प्रून कर दी। ठीक है, कमांड ये डू शो हिस्ट्री। VTP का भाई अगर कोई इंटरफेस उससे कनेक्टेड है तो ट्रैफिक तो चला जाएगा, वो अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा, डिस्कार्ड कर देते हैं। भाई जब राउटर लगा देते हो तो वीलन का कॉन्सेप्ट आपका लोकल हो जाता है, इस वाले वीलन का इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं जाता कभी भी। लेयर 2 नेट, लेयर 2 प्रोटोकॉल है ना यार, राउटर आ जाएगा बीच में तो VTP का कॉन्सेप्ट ही खत्म है। हाँ तो राउटर बीच में होगा, बट एक साइड ग्रुप ऑफ स्विचेस भी तो होंगे ना। ऐसे थोड़ी एक स्विच यहाँ लगा है, फिर बीच में राउटर, फिर दूसरा स्विच। राउटर इतने ज़्यादा होते भी नहीं है टोपोलॉजी में। राउटर का रोल तभी आता है जब आपको किससे कनेक्ट करना हो, इंटरनेट से। 2 राउटर होंगे मैक्सिमम, 4 होंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं होते राउटर्स। राउटर्स के बहुत ही कम होते हैं, ज़्यादा क्या होते हैं आपके स्विचेज होते हैं। लिख लिया आप लोगों ने कमांड। अब हम चलते हैं कौन से स्विच पर? स्विच नंबर 3। स्विच नंबर 3 को हम बोलना चाहते हैं कि भाई आप 30 और 40 के ब्रॉडकास्ट किसकी तरफ फॉरवर्ड मत करना? स्विच 2 की तरफ। इंटरफेस E0/0 स्विच पोर्ट 30 एंड। अब स्विच 3 कभी भी 30 और 40 के ब्रॉडकास्ट स्विच 2 की तरफ फॉरवर्ड नहीं करेगा। E0/ स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN रिमूव 10 20 एंड, क्योंकि उस तरफ ना ही 10 के यूजर एग्जिस्ट करते, ना ही 20 और ना ही, तो हम तीनों ही VLAN क्या कर दिए? रिमूव। डू शो इंटरफेस ट्रंक।
आप देख सकते हैं जो VLAN अलाउड ऑन ट्रंक थी वो मॉडिफाई हो चुका है। पहले क्या लिखा होता था 1 से 4094 सारी VLANs, अब क्या लिखा हुआ है E0/0 1 से 29, फिर 30 VLAN मिसिंग है, 31 से 30, फिर कौन सी VLAN नहीं विजिबल है इसमें VLAN 40, एंड देन 41 to 409 E0/1 connected with switch number 4, 1 to VLAN 10 is not allowed, 11 to 19 VLAN 20 is not allowed, 21 to 20 means VLAN 30 is not, so switch 3 अपने इंटरफेस E0/1 which is operating in trunk mode, VLAN 10, 20 and 30 is not allowed, उस तरह ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक हम फॉरवर्ड। आप अब यहाँ देख सकते हो आउटपुट VLANs इन फॉरवर्डिंग स्टेट 1, 10 एंड 20, और उस तरफ VLAN। सर हम एक स्विच पर क्यों नहीं है VLAN येलो कर सकते, मतलब ब्लॉक एक स्विच पर 1 और 2 और 1 और 4 पर कौन सी स्विच 1 और 4 हाँ उसमें मतलब ब्लॉक कर सकते हैं, करेंगे उस पर भी। उसमें भी। हाँ अभी उस साइड का कर रहे हैं ना, सिर्फ एक साइड का, अब दूसरी साइड का भी करेंगे वापस आते टाइम। स्विच 4 पे सिर्फ कौन सी VLAN के यूज़र हैं 40। इंटरफेस E0/ स्विच 4 ट्रंक अलाउड VLAN रिमूव, कौन सी VLAN रिमूव कर दी हमने 10, 20 एंड कौन सी VLAN रिमूव करनी थी 40। उस तरफ कौन सी VLAN का ट्रैफिक नहीं जाना चाहिए VLAN 40 का ट्रैफिक नहीं जाना चाहिए। डू शो इंटरफेस 1, 10, 20 एंड कौन सी VLAN का ट्रैफिक नहीं जा रहा होगा 40 का नहीं जा रहा होगा, तो स्विच 4 पे 40 का ब्रॉडकास्ट जनरेट होगा, स्विच 4 पर ही रहेगा, दूसरे स्विचेस की तरफ हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर पा रहे हो VLANs को प्रून कर पा रहे हो। अब शो मैक एड्रेस टेबल VPCS 5 श्योर पिंग करते हैं, पिंग 10.1.1. पिंग हो रहा है, इस बार आया स्विच 4 के पास मैक एड्रेस VLAN 10 का। देखो VLAN 10 का यूज़र दूसरे यूज़र को पिंग कर पा रहा है, बट स्विच 4 के पास VLAN 10 का मैक एड्रेस कौन सी टेबल में नहीं आ रहा, मैक एड्रेस VLAN 20 से पिंग कर लेते हैं। VPCS जो आपका वर्चुअल PC 6 है, पिंग हो रहा है, स्विच 4 पर मैक एड्रेस नहीं आ, देख लो आप पिंग हो रहा है, फिर भी किस पे मैक एड्रेस नहीं आ रहा इस बार स्विच नंबर, क्योंकि हमने VLAN से क्या कर दी प्रून, तो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक वहां तक फॉरवर्ड ही नहीं हो, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं हो। तो आप अननेसेसरी जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है उसको क्या कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो, उसका स्कोप क्या यूज़ करके, प्रूनिंग यूज़ करके। हमने सारा प्रोसेस किया, अब कैसे मैनुअल इंटरफेस पे कमांड चला करके, कौन से कमांड, स्विच पोर्ट अलाउड, उसमें आपके पास ऑप्शन है हो गया, रिमूव ऑल, नन, ऐड एंड। अब आप कहते हो हमें VLAN 10 अलाउ करनी है, VLAN 10 क्या करनी है, कौन से इंटरफेस पर, जो स्विच 2 का इंटरफेस स्विच 3 से कनेक्टेड है। देखो आप E0/1 जो है स्विच 2 पर, डू शो इंटरफेस E0/1 पर कौन सी VLAN अलाउड नहीं है 10,
आप कहते हो वो विलन हमें अलाउ करनी है। इंटरफेस E0/1 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलन, कौन सी विलन ऐड कर दो आप? 10 जो आपने पहले क्या की थी, रिमूव। 1 से 19 हो गया, पहले 1 से 9 तक कौन सी विलन अलाउड कर दी हमने, विलन। आप कहते हो 20 भी अलाउ कर दो, मतलब ऐड कर दो 20 भी। जैसे आप ऐड कीवर्ड यूज करोगे, 10 20 हमने रिमूव की थी, वो दोनों ऐड कर दी तो सारी विलन रेंज आ गई आपके पास। तो आप रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, या फिर आपने बोला सारे विलन अलाउ करो, सिर्फ कौन सी रिमूव कर दो आप, वन से 29, 30 मिसिंग है। तो आप इन सारे कीवर्ड का यूज कर सकते हो यार, जितने भी कीवर्ड सबका यूज कर सकते हो। कर लोगे इतना? डू श्योर ऑन इंटरफेस E0/0, ठीक है, E0/1। इस पे जो कॉन्फ़िगरेशन की थी हमने उसको रिमूव कर देते हैं। स्विच 3 पर भी हमने विलेंस वगैरह कुछ रिमूव की थी, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन यार रिमूव करनी है अब आप, क्योंकि हम VTP प्रूनिंग चलाएंगे। इतना आसान नहीं है रियल टाइम नेटवर्क्स में, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है ये। तो हम इसको मैनुअली ना करके किसकी हेल्प लेंगे, VTP प्रूनिंग। VTP प्रूनिंग खुद ही डिसाइड कर लेता है कौन सी विलेंस रिमूव करनी है और कौन सी विलेंस अलाउ करनी। नो एग्जिट। उसके बाद स्विच नंबर 4, श्योर ऑन इंटरफेस E0/0, नो। डन। अब सारे विलेंस अलाउड है, पहले जैसी हो गई कॉन्फ़िगरेशन। तो आपके पास मैनुअल प्रूनिंग में ये कमांड है, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलन, रिमूव ऑल नॉन ऐड एक्सेप्ट। ये कीवर्ड है कुछ जो आप यूज़ कर सकते हो। VTP प्रूनिंग में तो ज़्यादा कुछ दिमाग ख़राब करने वाली बात है ही नहीं, सिर्फ एक कमांड VTP प्रूनिंग। By default it is disabled. You need to enable on VTP सर्वर स्विच ओनली। सर्वर स्विच पे आप कॉन्फ़िगर करोगे VTP प्रूनिंग, बाकी स्विचेस पे अपने आप प्रोपोगेट हो जाएगी। Join message is being used to inform the other switches about active VLAN users.
VTP pruning. Done? हो गया नोट डाउन? करें इनेबल? स्विच 1, कॉन्फ़िगरेशन मोड VTP pruning. Do show VTP status. स्विच 1 पर इनेबल किया हमने VTP pruning मोड इनेबल्ड. स्विच 2, डू शो VTP स्टेटस. VTP pruning enabled. Switch 3, do show VTP status. VTP pruning enabled. Switch 4, do show VTP pruning enabled. Switch 2 पर चलते हैं एक बार. डू शो इंटरफेस VLANs अलाउड ऑन. सारी VLANs अलाउड है. फॉरवर्डिंग स्टेट में देखो आप E0/0 इंटरफेस पे कौन सी VLAN फॉरवर्डिंग स्टेट में है? सिर्फ 110 एंड और E0/1 130 एंड क्या 10 और 20 अलाउड है उस तरफ? नहीं, 10 और 20 अलाउड नहीं. स्विच 3 पर जाते हैं हम. अगर स्विच 3 पर चेक करते हैं. डू शो इंटरफेस ट्रंक. E0/0 उस तरफ कौन सी विलन जा सकती है? 1, 10 एंड 20. कौन सी नहीं जा सकती यार? 3rd. और ना ही विलन स्विच 4 की तरफ 10, 20, 30 ऑटोमेटिकली क्या हो चुकी हैं. अब आपको कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है. आपको नहीं देखना कौन सी विलन में एक्टिव यूज़र्स हैं और कौन सी विलन में नहीं है. ये सारा काम कौन करेगा? VTP pruning. कौन करता है सारा काम? VTP pruning. तो बेसिकली आपका स्विच अब ज्वाइन मैसेज सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं. कौन सा मैसेज? ज्वाइन मैसेज. यहाँ फूट
स्विच 1 पर कौन कौन सी वीलन एक्टिव है यार? 10 एंड स्विच 1 स्विच 2 को बोलेगा अब कौन से मैसेज से? VTP ज्वाइन क्या आप ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देना 1, 10 एंड तो स्विच 2 अपने इस इंटरफेस पे बाय डिफॉल्ट क्या था? क्या स्विच 1 ने ये बोला कि मेरी तरफ आप 10 और 20 के अलावा किसी विलन का ट्रैफिक फॉरवर्ड करना? नहीं, तो ये विलन्स अपने आप ही क्या हो जाएंगी? सिर्फ कौन सी अलाउड रहेंगी? 1, 10 एंड अब स्विच 2 रिक्वेस्ट करेगा स्विच 3 को कौन सा मैसेज? VTP ज्वाइन मैसेज। अब बाय डिफॉल्ट क्या था यार यहाँ? 1, 10, 20, 30 एंड 40। स्विच 2 ने रिक्वेस्ट की सिर्फ 1, 10 और 20 के लिए, कि बाकी किसी विलन की ज़रूरत है। इसका मतलब स्विच 2 की तरफ कोई यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता विलन 30 एंड 40। फिर यही मैसेज आपके स्विच 3 ने किसको फॉरवर्ड किया? स्विच नंबर 4 को। कौन सा मैसेज? यहाँ बाय डिफॉल्ट कौन कौन सी विलन्स अलाउड थी? 10, 20, 30 एंड इस बार स्विच 3 मैसेज सेंड करेगा, उसमें विलन ज्वाइन कर रहा होगा वो 1, 20 एंड क्योंकि भाई अपनी विलन भी तो है ना 30। स्विच 4 क्या करेगा? अब कौन सी विलन हटा लेगा? 40 कि मुझे उस तरह विलन 40 का ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड नहीं करना क्योंकि विलन 40 के लिए ज्वाइन मैसेज ही नहीं आया। ये तो हो गया 1 वे। स्विच 4 भी तो क्या सेंड करेगा इसको यार? VTP ज्वाइन। अब स्विच 4 कौन कौन सी विलन्स को ज्वाइन करेगा? 1 एंड अब इस इंटरफेस पर पहले अलाउ थी 1, 10, 20, 30 एंड अब सिर्फ स्विच 3 के पास स्विच 4 की साइड से रिक्वेस्ट आई कौन कौन सी विलन? 1 एंड बाकी सारी विलन्स क्या हो जाएंगी? रिमूव। स्विच 3 VTP ज्वाइन मैसेज देगा कौन से स्विच को? अब ये कंजस्टेड सा हो रहा था थोड़ा यार। ये आपके 20 है, ये 20 है, सॉरी 10 है, 20, 20, 30। स्विच 3 VTP ज्वाइन मैसेज देगा आप स्विच नंबर 2 को, जिसमें वो ज्वाइन कर रहा होगा 1, 30 एंड तो इस इंटरफेस पर आपको दिखेगा 1, 30 एंड फिर स्विच 2 VTP ज्वाइन मैसेज किसको देगा? स्विच भाई स्विच 1 को मैसेज देगा तो उसमें ये ज्वाइन करेगा 1, 10, 30 एंड इस इंटरफेस पर आपको सारी की सारी विलन्स अलाउड दिखेंगी 1, 10, 20, 30 एंड इसका मतलब ये है कि इस तरफ 10 के भी यूज़र हैं, 20 के भी यूज़र हैं, 30 के भी यूज़र हैं और ये सारे मैसेज कौन सेंड कर रहा होता है आपका? अब आपको नहीं देखना किस विलन में कौन सा यूज़र एक्टिव है और कौन सी विलन अलाउ करनी है, कौन सी विलन्स। इट्स ए ऑटोमेटिक प्रोसेस अगर आप क्या यूज़ करते हो? VTP प्रूनिंग यूज़ करते हो। सो नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस, मैनुअल प्रूनिंग और VTP प्रूनिंग। चॉइस इज योर्स। अब VTP चल ही नहीं रहा तो उस केस में VTP प्रूनिंग भी काम। सो द ओनली ऑप्शन इज मैनुअल प्रूनिंग। अगर VTP चल रहा है तो एक हेल्पफुल फीचर है VTP के साथ कि आप क्या कर सकते हो? VTP की हेल्प से विलेंस को प्रून कर सकते हो जिससे ट्रंक पोर्ट पे अननेसेसरी ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो। और बताओ सर्वर और क्लाइंट है ना, स्विच 1 स्विच 2 हाँ ये एट द सेम टाइम तो एक दूसरे को जॉइन मैसेज भेज रहे होंगे VTP प्रून। हाँ जी, सब कुछ एक टाइम पे चल रहा होगा। जैसे आप प्रूनिंग इनेबल करते हो तभी वो ज्वाइन मैसेज सेंड करना स्टार्ट कर देते। सर नया डिवाइस लगा दिया स्विच 4 पे विलन 10 पे जो अलाउ है। क्या कह रहे हो? जैसे नया डिवाइस लगा दिया मैंने। हाँ जैसे विलन 10 अलाउ है आईपी फोन का। आप स्विच 4 पे कह रहे हो राइट? स्विच 4 पे नया यूज़र ऐड कर दिया विलन 10 का, विलन 10 का अब ज्वाइन मैसेज आएगा ऑटो ऑटोमेटिकली। सारा प्रोसेस है, आपको नहीं बार बार ज्वाइन सेंड करना पड़ेगा। यूजर को तो पता नहीं है विलन
एंड यूज़र को पता लगे। जैसे आप VLAN 10 का यूज़र स्विच 4 से कनेक्ट करोगे, वो 10 को भी क्या कर लेगा, ज्वाइन। यहाँ 10 आ जाएगी, यहाँ भी 10 ऐड हो जाएगी और यहाँ तो 10 वैसे ही एडिड है। तो ज्वाइन मैसेज वाला प्रोसेस क्या रहेगा, ऑटोमेटिक। सर अगर सभी स्विच ट्रांसपेरेंट मोड में हो तो BTP प्रूविंग काम करेगा? नहीं। इतना ही था यार VTP। लास्ट था ये VTP प्रोनिंग टॉपिक। VTP वर्जन 3 हम MST के बाद बात करेंगे उसकी। तो आप ये प्रोनिंग वाला प्रैक्टिकल भी करके देखोगे। वैसे तो आप ये पैकेट ट्रेसर में भी परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह तो ईव का सेटअप कर लो यार। उसमें आप नंबर ऑफ़ स्विचेस ज़्यादा लगा सकते हो, नंबर ऑफ़ पीसेस आपके पास ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अगेन रैक में लिमिटेड नंबर ऑफ़ डिवाइसेस हैं, 8 डिवाइसेस हैं टोटल। इसमें आप जितने चाहो उतने कनेक्ट कर सकते हो। देखो हमने 4 स्विच लगाए, उसके बाद उन पे 8 होस्ट लगा दिए। ये चीज़ आपकी रियल डिवाइसेस में पॉसिबल नहीं। ये आपका सर्वर और ये क्लाइंट है, ठीक है। इस स्विच का CR नंबर है 5 और नेम क्या है, डोमेन नेम NB। जैसे आप इसको कनेक्ट करते हो, क्लाइंट सबसे पहले तो इसको खुद ही क्या सेंड कर देता है, समरी एडवर्टीजमेंट। क्या सेंड कर देता है, ये देखता है समरी एडवर्टीजमेंट में CR नंबर क्या है 10, मेरा CR नंबर क्या है, क्या सेंड करेगा, एक सबसेट। ये क्लाइंट जो अपना भाई साहब है, ये यहीं से क्या दे देता है इसको, समरी एडवर्टीजमेंट प्लस। ये मैसेज कहाँ तक नहीं जाने देता, इसलिए कल हमें ये भी दिख रहा था कि समरी जब ये आपके सबसेट रिक्वायर्ड जनरेट होती है तो इसके काउंटर्स इंक्रीज नहीं हो रहे थे। सिर्फ काउंटर किसका इंक्रीज हो रहा था, आपके क्लाइंट स्विच का। यहीं से क्या कर देता है, उस स्विच को अपडेट कर देता है। ये भी आपका किस में था, VTP। सिर्फ क्लाइंट अब क्या नहीं कर पा रहा, आपका खुद VLAN डेटाबेस चेंज नहीं कर सकता, बस उसके अलावा सब कुछ कर पाता है नॉर्मली आपके VTP डोमेन, ठीक है, वर्जन 2 तक। हाँ जी, और जो कि गलत है कि वर्जन 1 के केस में ट्रांसपेरेंट स्विच विल नेवर फॉरवर्ड, बट जब आप प्रैक्टिकल करके देखते हो तो वो कर देते हैं। कहीं भी आप पढ़ते हो VTP वर्जन 2 में डिफरेंस, सबसे पहले तो बोला जाता है कि ट्रांसपेरेंट स्विच अगर कौन सा वर्जन चल रहा है तो मैसेज रिले भी नहीं करता। क्या रिले नहीं करता VTP के, कि आपके पास एक सर्वर है, एक क्लाइंट है, एक ट्रांसपेरेंट है और फिर एक क्या है, क्लाइंट। ये ट्रांसपेरेंट है, सर्वर इसको इन्फॉर्मेशन देगा, क्लाइंट फिर इस ट्रांसपेरेंट को देगा। ट्रांसपेरेंट आगे ही फॉरवर्ड नहीं करेगा अगर कौन सा वर्जन चल रहा है, वर्जन 1। लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिकल करके देखते हो तो ऐसा होता नहीं है। ट्रांसपेरेंट स्विच क्या फॉरवर्ड कर रहा होता है, तो इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था, एक क्रॉस वेरिफिकेशन नाम की क्या होती है चीज़ होती है। कुछ भी पढ़ते हो आप, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या ऐसा एक्चुअल में हो सकता है, वो चीज़ आप चेक कर सकते हो। और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है यार जो प्रूव ना किया जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रूफ, जो मशीन है वो मशीन ऐसे नहीं है अपना बिहेवियर खुद ही चेंज कर ले, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो जो चीज़ बोली गई है वो होनी चाहिए अगर आप प्रैक्टिकल करके देखते हो तो अगर आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको प्रूफ मिल जाएगा कि ऐसा होता भी है या नहीं होता। दूसरा जो है आपका VTP वर्जन 1 में
ये VLAN सपोर्टेड नहीं थी यार। जो आपकी क्या है स्पेशल VLANs हैं किसमें सपोर्टेड नहीं है, वर्जन 1। ये बेसिक सा डिफरेंस आपके यहाँ भी दिया गया है। एक मिनट, कोई मेजर डिफरेंस तो मुझे आज तक नहीं मिला VTP वर्जन 1 और 2 में, जो मेजर डिफरेंस होना चाहिए। CCNP राउटिंग एंड स्विचिंग, यस। Three versions of VTP are available for use in a management. Catalyst switches can run either VTP version 1, 2 और एक स्विच पे एक ही वर्जन चल सकता है, ऐसा नहीं है आप तीनों एक साथ चला रहे हो। करंट वर्जन एक ही रहेगा आपका। विद इन ए मैनेजमेंट डोमेन द वर्जन्स आर नोट, therefore the same VTP version should be configured on every switch in a switches use VTP version 1 by default. However, a switch can make some adjustment to be more compatible with neighbors using different VTP. For example, a switch running VTP version 1 will attempt to change to VTP version if it hears a switch running VTP version 2 और देखा था हमने लास्ट क्लास में कि अगर आप सर्वर पे वर्जन चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली बाकी स्विचेस पे भी वर्जन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उनको लगता है कि वर्जन 2 चल रहा है सामने वाले स्विच पे, तो हम भी क्या चला लेते हैं, बोल रहे हैं ना कि वो क्या करता है, कुछ एडजस्टमेंट करता है टू बी मोर कंपैटिबल विद नेबर्स यूजिंग, तो वो अपना वर्जन चेंज कर लेता है नेबर को देख करके कि मेरा वर्जन 1 है, नेबर पे क्या चल रहा है 2, तो खुद भी कौन से वर्जन में ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है 2 में। इन द डोमेन capable of running VTP version. A switch running VTP version 3 will begin sending if it hears a VTP version 1, क्योंकि वर्जन 3 में यही आपका एडवांटेज है, आप वहाँ एक्सटेंडेड VLANs यूज़ कर सकते हो। अब एक स्विच पे VTP वर्जन 3 चल रहा है, एक पे वर्जन 1 चल रहा है, तो VTP वर्जन 3 वर्जन 1 के साथ कंपैटिबल तो है बट नॉट इन एवरी एस्पेक्ट, क्योंकि वो आपके वर्जन 1 वाले स्विच को एक्सटेंडेड VLANs तो नहीं दे सकता, क्योंकि कौन सी VLAN दे सकता है, सिर्फ स्टैंडर्ड VLANs। द एक्सटेंडेड रेंज इज सपोर्टेड ओनली ऑन स्विचेस कैपेबल ऑफ VTP। इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, वर्जन 1 और 2 में भी एक्सटेंडेड VLAN सपोर्टेड होती हैं बट ओनली ऑन ट्रांसपेरेंट, लिखा हुआ है ना, द एक्सटेंडेड रेंज इज सपोर्टेड ओनली ऑन स्विचेस कैपेबल ऑफ VTP वर्जन। लेकिन आप वर्जन 2 में भी एक्सटेंडेड VLAN बना सकते हो बट सिर्फ कौन से स्विच पर, ट्रांसपेरेंट मोड स्विच पे, सब पे बन सकते हैं। वर्जन डिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट मोड, रिले VTP मैसेजेस इन ट्रांसपेरेंट मोड विदाउट चेकिंग फॉर वर्जन, जो कि वर्जन 1 आपका करता है, इसका ये मानना है। कंसिस्टेंसी चेक VTP एंड VLAN पैरामीटर्स एंटर्ड फ्रॉम द कमांड लाइन इंटरफेस, MD5 डाइजेस्ट वगैरह वो सब चीज़ें क्या करता है, चेक करता है। उसके बाद क्या आपका टोकन रिंग स्विचेज एंड VLANs कैन बी, टोकन रिंग है जो आपकी एक्स्ट्रा VLAN। आप ज़्यादा डिफरेंस क्यों नहीं हम इसमें काउंट करते, क्योंकि टोकन रिंग वाली VLANs हम यूज़ ही नहीं कर रहे। कौन सी VLANs यूज़ नहीं कर रहे हम, जो आपकी एक्स्ट्रा VLANs है वो नॉर्मली वैसे भी क्या है, अनसपोर्टेड। तो अब कोई VTP वर्जन उनको सपोर्ट करे या ना करे हमें उससे फ़र्क, क्योंकि हम नॉर्मली वैसे भी उन VLANs को यूज़ नहीं करने वाले। अनरिकग्नाइज्ड टाइप लेंथ वैल्यू, VTP messages are relayed even if they contain advertisement. This allows VTP to be extended to include newer advertisement
कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ आपको फॉरवर्ड करना है जो कुछ डिवाइसेस नहीं समझते, तो आप उसमें एक्स्ट्रा हेडर लगा सकते हो। टाइप, लेंथ, 3 चीज़ें होती है, टाइप, लेंथ एंड, जिनको TLV हेडर बोलते हैं, ऑप्शनल होते हैं यार। IP हेडर में ऑप्शन वाला देखा था आपने लास्ट में, उसमें भी क्या होते हैं, TLVs होते हैं। कि अगर आप एक्स्ट्रा कुछ न्यू एडवर्टाइज करना चाहते हो किसमें, VTP में, जो कि अभी तक है नहीं ऐसा कुछ, बट क्या है आपके पास ऑप्शन है कि आपको कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइज करनी हो तो आप कर पाओगे। 3 वैल्यू होंगे उसमें। टाइप क्या है, लेंथ कितनी है, वैल्यू का मतलब है उसमें इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन का टाइप क्या है, कितनी लेंथ है उसकी और उसकी कितनी वैल्यू। वैल्यू मतलब उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आप एक्सचेंज करना चाहते हो। तो TLV आपका सिर्फ VTP में नहीं है, मोस्टली प्रोटोकॉल की हेडर में क्या होता है, TLV होता है, बट होता ऑप्शनल है। होता कैसा है कि अगर आप VTP में कल को कुछ नया फीचर ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। किसका ऑप्शन है वर्जन 2 में, TLV, बट है कैसा ये ऑप्शन यार, ऑप्शनल, करना चाहते हो। उसके बाद क्या है, वर्जन 3 तो हमारा आएगा वैसे भी। ये कमांड थी वर्जन चेंज करने की, VTP वर्जन 1, 2 एंड बाय डिफॉल्ट a switch uses VTP version. So if someone asks you that what is the difference between version 1 and 2, there is no major differences between version 1 and version। जो so called difference है आपका, एक तो ट्रांसपेरेंट स्विच वाला है, उसके अलावा आप बता सकते हो कौन सा, VTP वर्जन 2 में क्या आपकी विच इज़ नो लॉन्गर ए रिक्वायरमेंट, हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। तो मेजर डिफरेंस आपको किस में देखने को मिलेंगे, VTP वर्जन 2 एंड 3 में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है यार। वर्किंग में भी डिफरेंस है, कॉन्फ़िगरेशन में भी डिफरेंस है। वर्जन 3 में ऐसे सर्वर नहीं बन जाता हर कोई मुंह उठा करके, ना ही हम हर किसी से क्या लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। एक प्राइमरी सर्वर होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी सर्वर हो। सिर्फ प्राइमरी सर्वर पे विलेंस चेंज कर पाओगे। प्राइमरी सर्वर का भी क्या होता है, इसलिए तो मैंने आपको बोला था जो ये डिवाइस ID शो कर रहा है ना, वो किस में यूज़ करते हैं हम, वर्जन। और प्राइमरी सर्वर का इलेक्शन भी आपका इस डिवाइस ID के बेस पे ही होता है। और फिर सबको पता होता है कि हमारा प्राइमरी सर्वर कौन है, क्योंकि वो उसकी क्या स्टोर करके रखते हैं, डिवाइस ID स्टोर करके रखते हैं। हाँ जी, वर्जन 3। सर एक वेबसाइट पे सर दे रखा था कि वर्जन 1 में ट्रांसपोर्ट जो हम स्विच बनाते हैं वो सेम डोमेन पे ही मतलब डेटा मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, और वर्जन 2 में डिफरेंट डोमेन में वहीं पे भी रिले कर देता है। करके देखा था प्रैक्टिकल। But bracket region में it is possible that the domain will be different in transparent switch. Transparent switch will only look up for domain name. It should be same, otherwise information will not be propagated. आप किस पे वेरीफाई कर सकते हो, रैक, हेलो, करता है सर ट्रांसफर।